भारत श्रेष्ठ भारत की योजना आज़ादी के समय से ही चली आ रही है। 1947 में जब भारत अंग्रेजों के साथ आज़ाद हुआ था, तब भारत टूटकर कई हिस्सों में बिखर चुका था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई और तभी से उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की थी। भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है, इसलिए उनके सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरुआत करने का लक्ष्य। आप सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। आज़ादी के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 560 राजघरानों को भारत से अलग न होकर भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी किया था। वे हमेशा से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वे भारत के राज्यों को एक साथ जोड़ उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से भी एक साथ जोड़ेंगे। वे चाहते थे कि विदेश के सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहे। उन्होंने कई बार एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के माध्यम से अलग अलग राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों की संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का लाभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना से कई सारे लाभ हो रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश विविधता में एकता की धारणा से परिचित हो रहा है। इसके अलावा यह योजना देश की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के रीति रिवाजों, परंपराओं से परिचित होंगे, जिससे उनकी उस धर्म और उनकी मान्यताओं के प्रति भावनाएं विकसित होंगी। अभी पड़ोसी राज्यों लोगों में आपसी भाईचारा विकसित होगा, जिससे वे एक दूसरे को अपनी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम मनाने में समर्थन करेंगे। यह योजना लोगों को एकता का महत्व समझाएगी, जिससे लोगों को यह ज्ञान होगा कि बिना आपसी एकता और भाईचारे के विकास कर पाना संभव नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य। भारत सरकार द्वारा इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में विविधता में एकता की विचारधारा को विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से दो पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच एक दूसरे की संस्कृति को समझने की रुचि को बढ़ावा देना है। जब दो पड़ोसी राज्यों के लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे, वह एक दूसरे के धर्म से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उनके बीच समान पहचान की भावना विकसित होगी। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों में अंतर सांस्कृतिक संबंध बेहतर होना जरूरी है। निष्कर्ष। भारत को सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए यहाँ के नागरिकों को सांस्कृतिक रूप से एक साथ जोड़ना जरूरी है। वर्तमान में भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण उन लोगों में आपसी एकता और भाईचारे का अभाव होता है। आपसी एकता को बढ़ावा देने के लिए और एक दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए योजना काफ़ी काम आएगी। इस योजना के माध्यम से दो राज्यों के एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराकर आपसी मतभेद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा करने से आपसी संबंध अच्छे होंगे और दो समुदाय के लोग करीब आने लगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।